जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज बच्चे घर में छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। बड़ा मजा आया उनका खेल देख के। मुझे अपने ठाकुर जी की लीला याद आ गई। छुपन छुपाई का खेल ठाकुर जी का भी बड़ा प्रिय खेल रहा। ज्यादातर सखाओं के साथ ठाकुर जी ये खेल खेलते। एक दिन मंदिर में सबको दर्शन देने के बाद, भोग ग्रहण करने के बाद, जब किवाड़ बंद होने का समय आ गया, ठाकुर जी निकल जाते हैं वन क्षेत्र में अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए। वैसे तो ठाकुर जी के बहुत सारे सखा हुआ करते थे, लेकिन उनका एक बहुत प्रिय सखा हुआ करता था, गोविंद स्वामी, जिसके साथ ठाकुर जी सबसे ज्यादा अटखेलियां किया करते। एक दिन वन क्षेत्र में सारे सखाओं के साथ छुपन छुपाई का खेल चल रहा था। सारे सखा छुपे। अब ठाकुर जी की ढूंढने की बारी थी। अब ठाकुर जी तो अंतर्यामी, 2 मिनट के अंदर सबको ढूंढ लिया। वहीं से आवाज दिया, गोस्वामी पेड़ से उतरा, मुझे दिख रहा है तू। सारे सखाओं को कोई कहीं छिपाता, कोई कहीं छिपाता। 2 मिनट के अंदर सबको बाहर कर दिया। सखा बोलते हैं, गोस्वामी ये तो बड़ी गलत बात है, ये कान्हा बहुत चीटिंग करता है, 2 मिनट के अंदर अंदर हम सबको बाहर कर देता है। फिर क्या था, गोस्वामी जी की बारी थी। ठाकुर जी बाकी सब सखा छुपना शुरू किए और सब छुपते हैं। गोस्वामी जी की ढूंढने की बारी थी। 1 से 10 तक गिनती करने के बाद गोस्वामी जी ढूंढना शुरू किए। सारे सखा को ढूंढ लिया, लेकिन ठाकुर जी कहीं मिल ही ना रहे। अब बड़े परेशान कि मंदिर का किवाड़ खुलने का समय आ रहा है, गोसाई जी वहां के छोड़ेंगे ना अगर ठाकुर जी ना मिले तो। इतने में एक सखा ने कहा, चल चल के देखते हैं, कहीं मंदिर में तो ना पहुंच गए ठाकुर जी अपने। मंदिर में पहुंचते हैं, देखते क्या है, मंदिर भक्तों से भरा हुआ है और ठाकुर जी अपनी खूब सुंदर सी मुद्रा बना के सबको दर्शन दे रहे हैं। गोस्वामी जी का तो पारा 7वें आसमान पे, वहीं द्वार से खड़े होके ठाकुर जी को धमकी देते हैं, कभी तो निकले गो तब बताऊंगा तो है। अब ठाकुर जी तिरछी तिरछी नजरों से देखते हैं और डरते भी हैं। आचार्य जी को बोलते हैं, अब आप ही बचाओ गोस्वामी से, गोस्वामी बहुत नाराज है मुझसे। ये मेरे ठाकुर जी की लीला जो मुझे, जब मैं आजकल में अपने बच्चों को भी खेलते हुए देखती हूँ, सोचती हूँ उस समय की ठाकुर जी की भी लीला कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। राधे राधे।